गुड आफ्टरनून पीपल, वेलकम बैक। चैप्टर चल रहा है 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, लेक्चर नंबर 7। 6 लेक्चर्स में हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, वर्क डन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज, डाइपोल और न जाने क्या क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी सब कुछ देगा। नाउ कम्स द टाइम फॉर द सेकेंड हाफ ऑफ द चैप्टर, कैपेसिटर्स। बहुत ही बढ़िया टॉपिक है ये कैपेसिटर्स। इट इज क्वाइट important in terms not only of board weightage but also in terms of JEE and NEET। तो इसको अच्छी तरह करना बहुत जरूरी है, शांति से करना बहुत जरूरी है। आई होप यू आर पेइंग अटेंशन। ओके, पहली बात, कोई तुमसे पूछेगा ना इंजीनियरिंग में जाके, फर्स्ट ईयर में ही सवाल आएगा, व्हाट इज द कैपेसिटर। भाई वाइवा में पूछेंगे क्या है कैपेसिटर। सर डिवाइस होती है एक, पता नहीं क्या होती है वो, ऐसा ऐसा छोटा छोटा होता है, प्लेट वेट होती है और न जाने क्या क्या होता है सर उसमें, होता है सब। ऐसा बोलोगे तो वाइवा वाला फेल करके निकाल देगा। तो क्या बोलना है, कैपेसिटर क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अ कैपेसिटर, इट इज अ डिवाइस, इट्स अ डिवाइस दैट होल्ड्स इलेक्ट्रिक चार्ज। तो कोई भी डिवाइस जो इलेक्ट्रिक चार्ज होल्ड कर सके, स्टोर कर सके, दैट इज कॉल्ड अ कैपेसिटर। Consequently, capacitance is that property of a conductor to hold or store electric charge. Not only that, मैं definition में थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा कि a capacitor is a device that holds electric charge and also stores एनर्जी। एनर्जी स्टोर करने का काम करता है। कौन सी टाइप की एनर्जी? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। सो कैपेसिटर का काम है चार्ज स्टोर करना एंड चार्ज की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करना। अब तुम बोलोगे सर तो बढ़िया सर, तो आओ चार्ज वार्ज स्टोर करते हैं, फर्स्ट क्लास करते हैं, चलो ओके। एक स्फीयर ले लेते हैं अपने बेसिक आइडिया के लिए। मेरे पास एक ठो स्फीयर है और रेडियस है उसका आर, और डालो चार्ज। डालते गए चार्ज डालते गए, बढ़िया सर। कैपेसिटर है, कंडक्टर है, चार्ज स्टोर करेगा, बिल्कुल करेगा जी, क्यों नहीं करेगा, उसका तो काम है करना। तुम चार्ज डालते गए, लेट अस से यू स्टार्ट पुटिंग क्यू चार्ज ऑन द बॉडी। चार्ज बढ़ते जाने से यू अग्री टू थिंग्स विल हैपन। फर्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीजेस। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस कितना होता है जी? इलेक्ट्रिक फील्ड E is kq by r square and potential, electric potential on the surface itself, V is kq by r। You agree चार्ज बढ़ाने से इलेक्ट्रिक फील्ड ऑल्सो इंक्रीजेस, पोटेंशियल ऑल्सो इंक्रीजेस। तुम बोलोगे सर होने दो ना इंक्रीज, अपने को क्या प्रॉब्लम। कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा, पर लोचा ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यहां पे बहुत ज्यादा बढ़ गया, यू नो एट वन पॉइंट द फील्ड बिकम्स सो ह्यूज, सो लार्ज कि वो आजू बाजू के एयर को आयोनाइज कर देता है। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर किसी मीडियम में डाला जाए तो इट हैज द प्रॉपर्टी टू आयोनाइज द मीडियम। तो एयर आयोनाइज हो जाएगा और आयोनाइज होने की वजह से जो भी चार्ज तुमने डाला है वो लीक होना शुरू हो जाएगा। तो इट्स लाइक दैट, इसका तो लिमिट आ गया। तुम और चार्ज स्टोर करोगे, तुम बोलोगे सर और डालते हैं, पर और डालोगे तो और निकलेगा। ये तो गिलास जैसा है, गिलास है, तुम भरते गए भरते गए भरते गए, पर उसकी लिमिट एक बार आ जाए फिर तुम और भरो, क्या होगा? लीक हो जाएगा, स्पिल आउट हो जाएगा। क्या वो कंडक्टर, इज इट एबल टू स्टोर मोर चार्ज? नो। सो एट वन पॉइंट electric field becomes so large
very large and it ionizes the surrounding air. You know, इस इलेक्ट्रिक फील्ड जो आयोनाइज कर देता है एयर को, उसे डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहते हैं. सो अराउंड डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, इट इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ एयर. एयर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बर्दाश्त कर पाएगा, दैट इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ. तो एयर की है करीबन 3 × 10⁻⁶ वोल्ट पर मीटर. अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इतना बढ़ गया तो स्फीयर के आजू बाजू के एयर के मॉलिक्यूल्स आयोनाइज हो जाएंगे एंड ड्यू टू दैट चार्ज विल स्टार्ट लीकिंग. इन शॉर्ट, दिस स्फीयर कैन नॉट होल्ड मोर चार्ज देन दैट. इसका लिमिट आ गया. अब इसमें इससे ज्यादा चार्ज स्टोर करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है. तो क्या किया जाए? अच्छा, क्या किया जाए उसके लिए वो उपाय बताने से पहले एक बात आपको बता दूं. मैं ये इक्वेशन दिखाना चाह रहा हूं आपको. यू नो, v इज kq by रेडियस, v इज kq by r. इस तुम q बढ़ाते गए, v भी बढ़ता गया. बट ध्यान से देखें, ये कैपेसिटर देख लिया ना आपने. ऑन इंक्रीजिंग q, v also increases. तो v is kq by r. Can I write that is, मैं q को यही रखूं, v को नीचे ले आऊं, q by v is r by k. Did you see this? मैंने इसी इक्वेशन को चेंज किया, v को यहां से ऊपर से नीचे ले आया, r को ऊपर ले गया, k को नीचे ले आया. q by v is r by k. r is रेडियस. रेडियस तो कांस्टेंट है स्फीयर का, कोई चेंज नहीं होने वाला रेडियस में. एंड k is Coulomb's constant. So do you agree, ये जो q by v है, it is constant. तो चार्ज बढ़ता जाएगा, v भी बढ़ता जाएगा, but at all points of time q by v will remain constant. This ratio of charge to potential difference, ladies and gentlemen, it is called, नई क्वांटिटी आई है बाजार में, it is called capacitance, denoted as C. So the ratio of charge stored to the potential difference is called capacitance, denoted as C. So my favorite expression, capacitance का सबसे important expression, लगभग हर चीज में इस्तेमाल होता है. Q by V is C, तो Q is CV. बहुत ही सुंदर और उम्दा स्टेटमेंट. Q is equal to CV. Now C is called capacitance. इस कैपेसिटेंस का ऐसा यूनिट, अगर आप ध्यान से देख रहे हैं, चार्ज किसमें है? कूलम. V किसमें है? वोल्ट. तो कूलम पर वोल्ट उसका ऐसा यूनिट है एंड इट इज कॉल्ड, उसका नाम है फैरेड, इन ऑनर ऑफ द ग्रेट माइकल फैराडे. सो द ऐसा यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, ऐसा यूनिट of capacitance is Coulomb per volt, that is C by V, or better known as Farad. 1 farad is the capacitance of a device जब 1 coulomb charge 1 volt के potential difference में store होता है. So if you want to define capacitance, ये भी एक important equation बन जाता है. Q by V is constant. So capacitance is defined as the ratio of charge stored per unit potential difference. So अगर आप चाहें तो capacitance को define कर सकते हैं. Capacitance is defined as the charge stored, electric charge held by the body or stored by the body per unit potential difference. ऐसा कोई डेफिनेशन टेक्स्ट बुक वगैरह में नहीं दिया, बट कैपेसिटर्स को समझने के लिए इसका ज्ञान होना
जरूरी है कि अगर कोई भी बॉडी जो चार्ज स्टोर कर सके उसे हम कैपेसिटर बिल्कुल कह सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन दो ही होने चाहिए, नहीं, एक यहां है दूसरा इंफिनिटी पे पकड़ लो, बात तो वही हुई। सो कैपेसिटेंस को इस तरह डिफाइन किया है हमने कि द रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज टू द पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। मैं Q बाई V इज C को एक नया नाम देके बुलाता हूं, Q इज CV। So Q is charge, C is capacitance, V is potential difference। तुमको यहां देख के लगेगा सर Q by V is C, वाह वाह, तो C is Q by V, Q बढ़ाओ C बढ़ेगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। C ना ही Q पे डिपेंड करे ना ही V पे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है चीज को, इसको नोट में लिखते हैं। C कैपेसिटेंस does not, I repeat, does not depend on either Q और V। C Q या V पे डिपेंड सॉरी करता नहीं है, नहीं है, नहीं है। ओके, तो किस पे डिपेंड करता है? तो यही से दिखाई दे जाएगा C, ये R बाई K। कैन यू सी R? R रेडियस मतलब साइज, बॉडी की कितनी साइज है, उसका ज्योमेट्रिकल शेप कैसा है, उन सब चीजों पे कैपेसिटेंस डिपेंड करता है। प्राइमरली डिपेंड्स ऑन थ्री फैक्टर्स। फर्स्ट, द ज्योमेट्रिकल शेप साइज ऑफ द कंडक्टर। सेकंड, द मीडियम सराउंडिंग द कंडक्टर। अगर तुमने तुम्हारे स्फीयर को एयर में ना रखते हुए कोई और मीडियम में रखा होता तो हो सकता है उसकी कैपेसिटेंस कुछ और होती, क्योंकि तब कूलम्स कांस्टेंट के नहीं आता ना, कुछ और आता, उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी आता, इफ यू रिमेंबर ऑल दैट। एंड थर्ड, आजू बाजू में कौन से कंडक्टर्स प्रेजेंट हैं क्या, तो उन तीनों चीजों पे आप चाहो तो मैं लिख दूं कि कैपेसिटेंस, बोलता हूं फिर भी, कैपेसिटेंस डिपेंड्स ऑन थ्री थिंग्स। फर्स्ट, the geometrical shape size of the conductor. Second, the nature of the medium surrounding the conductor. And three, the presence of other conductors in the surrounding medium। तो इन तीन चीजों पे कैपेसिटेंस डिपेंड करता है। तो लिख ही देते हैं, आप लोग देख ही लो करके। तो इस तरह ये कैपेसिटेंस का फंडा खड़ा हुआ है। जस्ट लिख देता हूं, कैपेसिटेंस डिपेंड्स ऑन, कैपेसिटेंस डिपेंड्स ऑन, लिखना अच्छा होता है, पढ़ाई देता है, पढ़ना चाहो तो। द जियोमेट्रिकल, ज्योमेट्रिकल होता है भाई, इंग्लिश थोड़ा कमजोर है मेरा। ज्योमेट्रिकल शेप साइज एक्सेट्रा ऑफ द कंडक्टर। सेकंड, द नेचर ऑफ द मीडियम surrounding the conductor, very well. And third, the presence of other conductors in the environment। नेबरहुड लिखे तो ज्यादा अच्छा है, पता चलता है नजदीक में कुछ है। ओके, तो इन तीन चीजों पे डिपेंड करता है। मैं जानता हूं आपके माइंड में एक ही क्वेश्चन चल रहा है, सर अपना तो ये कंडक्टर में चार्ज स्टोर करते गए तो लिमिट आ गया, मुझे तो और करना है, दिल मांगे मोर, आई वांट टू स्टोर मोर चार्ज, उपाय बताओ श्रीमान। मैं हूं, उपाय भी है मेरे पास। हमको क्या करना है पता है, ये कंडक्टर बेचारे डरते हैं कि अरे इतना सारा पोटेंशियल हो जाएगा, अरे इतना इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा और एयर आयोनाइज हो जाएगा। अगर किसी तरीके से एयर एयर में होने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल कम किया जा सके तो कोई तरीका है ना? अगर तुम किसी तरीके से एयर को आयोनाइज होने से रोक लो तो हो सकता है तुम ज्यादा चार्ज स्टोर कर सको। तो हम सब ऐसा एयर को कैसे रोकेंगे बताता हूं।
इंग्लिश में तभी तो कहते हैं एक से भले दो। हम दूसरे को लाएंगे सर, पहले का ही लफड़ा है, तुम लोग टेंशन ज्यादा मत लो। बराबर, ये एक कंडक्टर है, सपोज इसमें पॉजिटिव चार्ज स्टोर किया, एक इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कंडक्टर ले आओ, और डू यू अग्री ये पॉजिटिव न्यूट्रल है ये, और न्यूट्रल मैं बना देता हूं आपके लिए 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये न्यूट्रल है, ये पॉजिटिवली चार्ज है, लेट अस से प्लस क्यू। अब यू रिमेंबर चार्जिंग बाय इंडक्शन, ऐसे इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल स्फीयर को अगर मैं इसके नजदीक लाऊं, डू यू अग्री सारे नेगेटिव चार्जेस यहां आ जाएंगे, नजदीक, थोड़ा और नजदीक लाओ ना सर, हाँ जानता हूं, 1 2 3 4 5, और पॉजिटिव चार्ज की दूरियां हो जाएंगी, बराबर है। अच्छा, अगर यहां पे मैं अर्थिंग का वायर लगा दूं, डू यू अग्री नीचे से नेगेटिव चार्ज आके इन सब को न्यूट्रलाइज कर देगा, हो गया। तो अब क्या बचा, नेगेटिव चार्ज। अब जस्ट इमेजिन करो, ये पॉइंट है, लेट अस से पी, जब तक ये स्फीयर नहीं था, इन एब्सेंस ऑफ सेकेंड स्फीयर, पोटेंशियल एट पॉइंट पी इज, इसको नाम दे देते हैं, चलो इसको नाम दे देते हैं Q1, इसको नाम दे देते हैं Q2। तो पॉइंट P पे, ये तो फिलहाल है ही नहीं, सिर्फ Q1 है और P है, तो P पे पोटेंशियल कितना होगा, डू यू अग्री Vp इज ओनली ड्यू टू V पॉजिटिव, कितना होगा, K Q1 बाय R। अब जब तुमने ये सेकेंड स्फीयर लाया और इसका नेगेटिव चार्ज लाया, डू यू अग्री in presence of second sphere having negative charge, having minus Q2 charge, potential at P, ध्यान से देखिए हुजूर, P पे कितनी चीजों की वजह से पोटेंशियल होगा, दो, एक इसका दैट इज V ड्यू टू पॉजिटिव, और डू यू अग्री एक इसकी वजह से होगा V ड्यू टू नेगेटिव। तो आपके सामने इक्वेशंस है, सारी दुनिया है पूरी, K Q1 बाय R, 1 करना है तो R1 कर लो या R रख लो दोनों का, और इसका भाई नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल भी तो नेगेटिव होगा, तो माइनस K Q2 बाय R। बहुत ही बढ़िया। तो तुमने एक्चुअली 10 VP डैश बोलते इसको, 10 कंपेयर करो, किसका ज्यादा पोटेंशियल है, इस सिचुएशन का या इस सिचुएशन का, इस सिचुएशन का पोटेंशियल ज्यादा है, तुमने नेगेटिव चार्ज रख के पोटेंशियल घटा दिया, पोटेंशियल अगर घटा दोगे, डू यू अग्री मोर चार्ज स्टोर होगा, सो इस पे चार्ज डालते जाओ आप, बाजू वाला एयर आयोनाइज होगा ही नहीं, क्योंकि पोटेंशियल घट चुका है, इलेक्ट्रिक फील्ड घट चुका है। thus ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अदर स्फीयर, thus ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सेकेंड स्फीयर, the potential, the net potential and net electric field दोनों घट जाते हैं, and net electric field at P will decrease, and thus बधाई हो, और चार्ज स्टोर हो पाएगा महाराज, and thus more charge can be stored। वाह 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 वाह, तुमने सिस्टम को उल्लू बनाने का तरीका सीख लिया है, बधाई हो, सिस्टम को तुमने बना दिया उल्लू। पहले एक ही स्फीयर था, सिस्टम को पता चल गया एक ही स्फीयर है, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, तुमने जितना चार्ज स्टोर किया, पर तुमने फिर क्या किया, सामने नेगेटिव रख के इस पॉइंट का नेट पोटेंशियल एंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड घटा दिया, जिससे सिस्टम को पता ही नहीं चला कि अपना लिमिट आया कि नहीं, और डालते जा भाई, और डालते गए, और ज्यादा चार्ज स्टोर हो गया। सो जब भी आपको चार्ज और स्टोर करना हो, तो यूजुअली सिंगल कंडक्टर की बजाय, इंस्टेड ऑफ अ सिंगल कंडक्टर, if you keep two conductors, one having positive charge, other having negative charge, then
in this system, more charge can be stored, and this is called a capacitor. तो बहुत ही बढ़िया आइडिया कैपेसिटर का. लोग वही पूछते हैं, सर दो क्यों? तो इसी के लिए एक से भले दो होते हैं, पर दोनों सेम टाइप के चार्ज ना हो, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, एंड इस दो कंडक्टर के सिस्टम को हम नाम देते हैं कैपेसिटर. सो दे कैन बी टू स्फीयर्स, दे कैन बी टू डिस्क्स, दे कैन बी टू प्लेट्स, बस कुछ भी हो, दो हो और थोड़ी डिस्टेंस बीच में हो, थोड़ा डिस्टेंस. अगर टच कर गए तो बैटरी क्लोज है भाई. तुम चाहते हो थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन रखना, और डिस्टेंस मेंटेन रख के यू आर अलाउइंग देम टू स्टोर ऑपोजिट टाइप्स ऑफ चार्ज. और मिक्स हो जाएंगे तो ऑपोजिट टाइप के चार्ज स्टोर ही नहीं हो पाएंगे. दो जिस्म एक जान हो जाएंगे, तो ऐसा तो नहीं करना है. तो दोनों को अलग अलग रखना है, थोड़ा डिस्टेंस अपार्ट. दिस इज कॉल्ड अ कैपेसिटर. और किसी भी कैपेसिटर में, कोई भी टाइप के कैपेसिटर में, हमेशा याद रखना Q by V will always remain constant. जैसा हमने लास्ट टाइम देखा था, Q by V is constant and that constant is called capacitance. Q by V is C या Q is CV. तो जरा एक नजर मार लो, मैं थोड़ा दो घूंट पी के आ जाता हूं पानी के. I'm back. तो देख लिया हो तो उड़ा दे. सो यहां से हमारा कारवां शुरू होता है. टू गुड कंडक्टर्स हम डिफाइन करने जा रहे हैं. एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, हमारे कोर्स में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, पीपीसी नाम देते हैं उसको. सर आपको पी से बड़ा प्यार है. नहीं प्यार तो है ही. पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पीपीसी. तो अच्छा रहता है अगर शॉर्ट फॉर्म होता तो काफी अच्छा रहता है. तो सबसे पहले डिफाइन तो कर लें. अ सिस्टम ऑफ टू गुड कंडक्टर्स, नॉट टू गुड, टू गुड कंडक्टर्स kept near each other but separated by a finite distance. ये कैपेसिटर का डेफिनेशन है. एक्चुअली इज कॉल्ड कैपेसिटर. एक्चुअली पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का डेफिनेशन है ये. तो ये होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. एंड इन एनी टाइप ऑफ कैपेसिटर, लेट्स पुट इट इन ब्लू, फॉर एनी कैपेसिटर, कोई भी कैपेसिटर हो भाई, Q by V is constant एंड इस कांस्टेंट को नाम दिया जाता है C. और मेरा तो फेवरेट एक्सप्रेशन है, Q is CV. मैं जब 12th में था हमको ये सब आता था. मैं आपकी लेवल पे जाके सोचूं, काफी दिक्कत होती थी चीजों को याद रखने में, और याद रख के रिपीट करने में. It becomes quite tedious at times. There are so many formulae in physics. It becomes very difficult. So you need some trick, you need some mnemonic, you need some technique which will enable your mind to keep all these formulae in tune, to give you that formula when you need it. तो कोई ना कोई तरीका अगर हम ले आए तो it becomes quite easy, it becomes quite fruitful. तो Q is CV. This idea, the way you say it, the way I say Q is CV. So CV is a beautiful music if you try to repeat it time and again. Q is CV. So whenever you require Q, you have CV. So it's lovely. Where I come from, CV means a bad word, but let's not get into specifics. Does not mean anything bad. It's just a way to remember it. So Q is CV. We're going to say that million times, and in saying it a million times, we allow it to go deep inside our long-term memory, so that जब
जरूरत पड़े shoot. So that's how it is. So Q is CV gentlemen. कैपेसिटेंस का ऐसा यूनिट फैरेड भूलना नहीं. अच्छा भाई पीपीसी चालू है. ओके दो प्लेट्स हमारे पास, दो प्लेटें हैं. ये प्लेट है भाई, बहुत बड़ी प्लेट तो नहीं है. और ये दूजी आप देख रहे हैं मैंने इस पे पॉजिटिव चार्ज डाला है. लेट अस से इसका है प्लस सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी, प्लेट है ना, और इसका है माइनस सिग्मा. लेट्स गो बैक टू चैप्टर 1. चीजें कभी साथ नहीं छोड़ती अगर अच्छी तरह सीखी हुई हो तो. याद है सिंगल प्लेट हुआ करता था और सिंगल प्लेट के इलेक्ट्रिक फील्ड्स होते थे. द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सिंगल प्लेट वाज सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन 0. तो इस प्लेट का इस तरफ ये साइड इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा, दिस. एंड इस तरफ लेट मी मेक दोस इलेक्ट्रिक फील्ड्स. शायद याद आ जाए कुछ. ब्लू कलर में हम इसका बनाते थे तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन 0. इधर भी इस तरफ सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन 0. यहां भी तो होगा इसी डायरेक्शन में. एंड लाल में सेकंड वाले का बनाता हूं आपको चाहिए तो इसको 1 नाम दे दो ब्लू, और इसको 2 नाम दे दो, अच्छा रहेगा. तो 2 में ये है तो ये भी माइनस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन 0. इस तरफ माइनस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन 0 एंड इधर भी. सो इफ यू आर लुकिंग केयरफुली, मैंने दोनों प्लेटों में से चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव, इट डजंट मेक अ डिफरेंस टू मी, मैंने दोनों में से बाहर निकलता हुआ एक दिखाया है इलेक्ट्रिक फील्ड. आई हैव टेकन द स्टैंडर्ड आइडिया, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकलेगा. पॉजिटिव होगा तो हम प्लस नाम देंगे जैसे यहाँ पे, नेगेटिव होगा तो माइनस नाम देंगे, नो इश्यूज. अब चेकिंग करना शुरू करो. इधर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, दोनों एक ही डायरेक्शन में है तो ऐड होंगे. यू नो दिस ऑलरेडी. प्लस ओ भाई साहब कितना हुआ, सिग्मा माइनस सिग्मा 0 हो गया. इधर भी सेम टू सेम सिग्मा बाय एप्सिलॉन 0 2 एप्सिलॉन 0 माइनस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन 0. नेट कितना 0. और बीच में कितना होगा श्रीमान, डू यू एग्री. एक इस तरफ है और एक इस तरफ है तो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो माइनस होंगे. सो इलेक्ट्रिक पहले लिख देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड in the region outside both plates, in the region outside both plates is 0. Electric field in the region between the two plates. You are ready? So I am also ready. So let us see this. ये उड़ा रहा हूं मैं पीपीसी को. राम राम. तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जी ई सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन 0 माइनस, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है तो माइनस होगा, माइनस ऑफ माइनस. ओह माय गॉड. तो जरा आ जाओ, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन 0 प्लस नीचे 2 एप्सिलॉन 0 कॉमन, सो दिस बिकम्स 2 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन 0. और इलेक्ट्रिक फील्ड between both the plates is sigma by epsilon 0. Now let us say the distance between both plates is d. तो अच्छा एक बात नोट ये रख लेना कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना, this electric field points from positive to negative. Do you agree? ये ब्लू कलर वाला साइन होगा इसका नेट. जबरदस्त नाम है इसका ई बॉन्ड. ये बॉन्ड पॉइंट्स फ्रॉम पॉजिटिव प्लेट टुवर्ड्स नेगेटिव प्लेट. आई एम श्योर ये याद होगा आपको. इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज गोज फ्रॉम पॉजिटिव टुवर्ड्स नेगेटिव. अच्छा अब डी डिस्टेंस है दोनों के बीच में, तो भाई पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा बिटवीन बोथ द प्लेट्स. द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू प्लेट्स,
तुमको तो पता ही है, V पोटेंशियल डिफरेंस इज इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस। तुमको याद है हमने थोड़े आई थिंक लास्ट टू लास्ट लेक्चर में किया था, E is minus delta V by delta R. So how much is delta V? Isn't it E into delta R? So V potential is E, potential difference is E into D. तो मेरे पास E है, ये एप्सिलॉन जीरो हमेशा गंदा ही लिखता हूं, इनटू, अच्छा, फॉर अ कैपेसिटर, फॉर एनी कैपेसिटर, कैपेसिटेंस क्या होता है जी? C Q by V, अभी थोड़ी देर पहले किया, Q is CV, तो Q by V कितना मिला हमको? सिग्मा D, और बाई चढ़ गई ऊपर, मतलब बाय एप्सिलॉन जीरो चढ़ गया ऊपर। शायद कुछ टाइम पहले हमने सिग्मा देखा था, ना सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, सिग्मा इज व्हाट, इजंट इट Q by A? सो आ जाओ इस साइड, लाइन मार देते हैं यहां पे। नाउ सिग्मा इज चार्ज अपॉन एरिया, तो शी का इक्वेशन क्या हो गया? आओ, Q एप्सिलॉन जीरो तो है ही है, सिग्मा की जगह Q बाई A, ये फिर से बाई कहां चढ़ जाती है जी? ऊपर, Q Q कट हुआ, तो C का इक्वेशन क्या मिला श्रीमान? C इज एप्सिलॉन जीरो A बाय D। मैंने आपसे कहा था कि कोई भी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस डज नॉट डिपेंड ऑन Q और V, ना ही Q पे ना ही V पे, but depends only on the geometrical shape, size, the distance between both plates. So you can see C capacitance is epsilon 0 A. A is the cross-sectional area of the plates and D is the distance between both the plates. So the capacitance of a parallel plate capacitor depends on the area of the plates, on the distance between the plates and epsilon 0. बीच में तो एयर ही है और कुछ है नहीं. So on the medium between the two plates. This is the formula for the capacitance of a parallel plate capacitor. Very important theoretical question. And इस चीज को आपको थियरी नोट्स में भी लिखना होगा. क्वेश्चन पूछते हैं बोर्ड में, derive the equation for the capacitance of a parallel plate capacitor, या फिर explain what is a parallel plate capacitor and derive its capacitance. तो इस तरह पूरा सिचुएशन वर्कआउट होता है. So this is a parallel. Or we move on, let me take this as a note. मैं उड़ा देता हूँ ये सब कुछ. ये parallel plate capacitor, I hope you've written it down. हमने जब लास्ट टॉपिक किया कैपेसिटेंस का, तो एक स्फीयर पे हमने चार्ज स्टोर किया था और हमने ये भी कहा था कि जो भी बॉडी चार्ज स्टोर करे वो कैपेसिटर होता है. तो क्या सर स्फीयर भी कैपेसिटर है? हाँ बिल्कुल है. मैं नोट में लिखने वाला हूं इसको. फॉर अ स्फीयर, पोटेंशियल V is KQ by R. तो हाउ मच इज Q by V? R by K. सर हमने पहले किया हुआ ही है, मैं जानता हूं, बहुत अच्छी तरह जानता हूं. नाउ कैपेसिटेंस of a sphere, C formula standard Q by V. So Q by V is what? Isn't it R by K? But I'm sure everybody watching this knows K, Coulomb's constant, is 1 by 4 pi epsilon 0. So what do you land up with? So C is R by 1 by 4 pi epsilon 0. ये चढ़ गया ऊपर. तो कैपेसिटेंस कितना हुआ श्रीमान? C is 4 pi epsilon 0 R. ये एक कैपेसिटेंस है फॉर अ स्फीयर. अपना अर्थ भी तो स्फीयर है. सो एज अ होमवर्क, so this is the capacitance of a sphere. This is the ability of a sphere to hold charge of a sphere of radius r. So what I want you to do as homework, our earth, mother earth, आपको पता है रेडियस अर्थ का कितना है? आई एम श्योर ग्रेविटेशन वाला याद होगा अब तक.
6.4 into 10 raised to 6 meter, 6,400 kilometer. Can you find me capacitance? As homework, you will do this. You will find me capacitance of the earth. इस फॉर्मूला को यूज करके put the values of 4 pi and epsilon 0. This is the value of radius. तो आप उसको डालो और मुझे कैपेसिटेंस निकाल के बताओ. अच्छा, टू बी प्रिसाइज, हमने लास्ट टाइम, अच्छा मैं उड़ा देता हूं इसको. हमने देखा था दी एसआई यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज फैरेड, कूलम पर वोल्ट और फैरेड. बट फैरेड इज अ वेरी बिग यूनिट, क्योंकि कूलम खुद में बहुत बड़ा यूनिट है. तो कूलम का फंडा आपको बहुत बड़ा होगा. तो ऐसा यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज कूलम पर वोल्ट और फैरेड. बट द मोर widely used units are microcoulomb, microfarad, nanofarad, picofarad. 1 microfarad, जिसको हम 1 mu f, mu is the symbol for micro, that is 10 raised to minus 6 farad. 1 nanofarad, nano is 10 raised to minus 9, and more widely used 1 picofarad, which is 10 raised to minus 12 farad. 2 बराबर है ना. सो हम जब न्यूमेरिकल्स वगैरह करेंगे तो इन सब के वैल्यूज को हम बहुत खास यूज करेंगे. सो 1 microfarad is 10 raised to minus 6 farad, 1 nanofarad is 10 raised to minus 9 farad, 1 picofarad is 10 raised to minus 12 farad. So in doing this, understand, suppose the symbol for a capacitor, we will not always write I have a parallel plate capacitor, this that. Symbol for a capacitor, कैपेसिफॉर में ही है कैपेसिटर, इज, ये ध्यान से देख लो, इसको बहुत बार बनाओगे सर्किट्स में वगैरह. 2 प्लेटें पैरेलल टू ईच अदर, दिस इज द सिंबल फॉर अ कैपेसिटर. नाउ दिस इज अ कांस्टेंट कैपेसिटर. ऑन द अदर हैंड, अगर इस तरह लाइन मारी है तो दिस इज अ वेरिएबल कैपेसिटर. This is a constant value capacitor. Usually constant value capacitor ही हमको मिलेंगे कि जैसे दिया होगा I have a constant value capacitor of 5 microfarad, तो ऐसा होता है. बट अगर उसकी वैल्यू चेंज होती है तो हम इस सिंबल का इस्तेमाल करते हैं. ऑल्सो इन द सेम टर्मिनोलॉजी, चार्ज ऑफ अ कैपेसिटर Q, हम कहते हैं Q is the charge of a capacitor, is actually the charge on any plate, on any one plate. मतलब सपोज ये पॉजिटिव Q है, ये माइनस Q है, तो Q इज चार्ज ऑन एनी प्लेट. क्योंकि नेट चार्ज देखोगे, नेट चार्ज इज प्लस Q, सिस्टम का, इस पूरे सिस्टम का प्लस Q माइनस Q, कितना हो गया? 0. एक बात याद रखना, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का नेट चार्ज हमेशा 0 होता है. पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, किसी और का नहीं. पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का नेट चार्ज 0 होता है. तो जब भी आप कहो आई हैव अ कैपेसिटर, आई चार्ज इट टू Q कूलम, तो कोई भी एक प्लेट की बात हो रही है, दोनों की बात नहीं हो रही है. हाँ, एक को प्लस Q हो गया, दूसरे को माइनस Q इंड्यूस हो गया, तो द नेट चार्ज ऑफ दैट इज 0. एंड पोटेंशियल डिफरेंस V, जो हम कहते हैं मेरा कैपेसिटर का PdV है, तो PdV is actually the potential difference between any two plates. Actually the potential difference between the two plates. हमने अभी थोड़ी देर पहले जब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का देखा था, तो हमने एक्चुअली वो दोनों प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस देखा था. तो V is E into D, तो that is the potential difference between the both the plates. Not actually potential this, no. इन दोनों के बीच का potential difference है, which is called V. So Q, charge on the capacitor, is charge on any one plate.
चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव, एंड पोटेंशियल डिफरेंस V इज द पोटेंशियल बिटवीन बोथ द प्लेट्स. So इसको ध्यान में रखते हुए, when we go ahead, we are going to look at series connection of capacitors. We are going to look at parallel connection of capacitors in the same way as we looked at series connection of resistors, parallel connection of resistors in class 10th. तो इस तरह यूज करते हुए हम आगे बढ़ने वाले. But in this lecture we dealt only with the idea of a capacitor. कैपेसिटर होता क्या है, एक बार फिर से ब्रश अप कर दो. द कैपेसिटी ऑफ एनी बॉडी टू होल्ड चार्ज, टू स्टोर चार्ज इज कॉल्ड कैपेसिटेंस. और कोई भी बॉडी हो, चाहे वो स्फीयर हो या कुछ भी हो जो चार्ज होल्ड कर सके, इट्स अ कैपेसिटर. कोई भी कैपेसिटर में Q by V is constant and that constant is called capacitance. We denote it as C. तो Q by V is C और Q is equal to CV. कहा गया, अपन ने पीछे लिखा था Q is CV. सिंगल स्फीयर पे तुम चार्ज डालते जाओगे, वो चार्ज होल्ड करता जाएगा, बढ़ता जाएगा. इलेक्ट्रिक फील्ड एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इतना बड़ा हो जाएगा कि एयर आयोनाइज हो जाएगा. सो चार्ज विल स्टार्ट लीकिंग आउट. तो सिंगल से चार्ज होल्ड करवा पाना थोड़ा मुश्किल है. उसके लिए हम दो लेते हैं. दो की वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता है, नेट पोटेंशियल कम होता है, एंड एज अ रिजल्ट यू आर एबल टू स्टोर मोर चार्ज. इस पे यूजुअली प्लस क्यू लेते हैं, इस पे माइनस क्यू लेते हैं. इस पे इन दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस V1 माइनस V2 होता है. दैट इज द पोटेंशियल ऑफ द कैपेसिटर. तो इस आइडिया को हम कहते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जिसका कैपेसिटेंस है C इज एप्सिलॉन 0 A by D. इसको यूज करते हुए हम नेक्स्ट लेक्चर में धमाधमी मचाएंगे, सीरीज वगैरह पैरेलल करेंगे, एंड वी विल गेट बैक. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर. बाय बाय.